आवाज आ रही है? आ रही है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? अच्छा, मैं दिख रहा हूँ आपको? मेरी वीडियो दिख रही है या नहीं दिख रही अभी? नहीं दिख रही? चलो, 3, 2, 1, गो। अब दिख रहा हूं मैं? दिख रहा हूँ? ये चेहरा पहले दिखा है कभी? ये चेहरा पहले कभी देखा है? इस साइड से देख लो। देखा है? नहीं देखा? अगर नहीं देखा, अगर नहीं देखा तो आज देख लो। मेरा नाम है मनप्रीत सिंह और मैं फॉरएवर बिजनेस में पिछले लगभग 5-6 साल से कनेक्टेड हूँ और करंटली एज अ सीनियर ईगल मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। ठीक है। और आज मेरी जो जर्नी है वो शेयर करने का मौका मुझे मिला है। स्पेशली आज पेरेंट्स स्पेशल है, क्योंकि जब हम कोई भी ऐसी चीज करते हैं जिसके लिए फैमिली को नहीं पता होता, जिसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है, तो वहां पर फैमिली जल्दी सपोर्ट नहीं करती, फैमिली मना करती है उस चीज को करने से। मेरे ख्याल से आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके फैमिली में फादर साहब या... मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? बराबर क्लियर आ रही है? अब माइक माइक लगा के कर रहा हूँ, अगर अब भी क्लियर नहीं आ रही तो फिर मैं क्या कहाँ जाऊँ अब? और बताओ। ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे आप में जिनकी फैमिली में फादर साहब या मॉम मना कर रहे होंगे बिजनेस नहीं करने के लिए। उनके अपने रीजंस होंगे। शायद उनको लगता होगा कि बिजनेस फ्रॉड है, या कंपनी कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू होता है, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है। बहुत सारे डाउट्स होते हैं और इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबके स्टार्टिंग में डाउट्स होते हैं। इनफैक्ट जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो अब बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मैंने बहुत सारी चीजें, 6 साल मैंने धक्के खाए हैं। मैं बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और इस बिजनेस में आने से पहले मैंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब की है, मैंने कॉल सेंटर में जॉब की है, मैंने टॉमी हिलफिगर शोरूम है यहाँ पर चंडीगढ़ में, मॉल है एलांटे मॉल, तो वहां पर मैंने जॉब की है। इनफैक्ट मैंने अपना फोटोग्राफी और डायरेक्शन लाइन में भी जॉब की है। अच्छे अच्छे पंजाबी सिंगर्स, सुनंदा शर्मा सुना है नाम आपने? परमीश वर्मा सुना है? सुना है। अच्छा, जस्सी गिल सुना है? उन सबके साथ काम किया है मैंने, बिहाइंड द सीन्स किए हैं। वीडियो शूट जो होते हैं, म्यूजिक वीडियो शूट होती है, तो वहां पर मैं काम करता था। तो सारी चीजें करने के बाद में मुझे एक चीज रियलाइज हुई थी कि हर काम में ना सिक्योरिटी नहीं है, हर प्रोफेशन में ना सिक्योरिटी नहीं है। आपका काम कभी भी ठप हो सकता है, क्योंकि मैं अगर फोटोग्राफी डायरेक्शन में जाऊं तो वहां पर भी हजारों लोग हैं। दोस्त बोलते थे फ्री में फोटो खींच दे, सिंगर बोलता था कि फोटो खींच दे तेरा नाम डाल दूंगा। अरे पैसा तो कोई देने के लिए तैयार ही नहीं। तो वो चीज मैंने फेस की है 6 साल, अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से लेकर। जब लॉकडाउन हुआ था उस दौरान मुझे बहुत ही प्यारा सा ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली। उस वक्त प्यारा नहीं लग रहा था, उस वक्त लग रहा था कि फंसने फंसाने का काम है, क्योंकि यूजली हमारा माइंडसेट ऐसा बना होता है कि ऐसी बहुत सारी कंपनी आई हैं गई हैं और कुछ नहीं होता है, बस पैसा लूटती हैं। तो जब मुझे अंजना मैम का मैसेज आया था मुझे इंस्टाग्राम पे कि हाय लकी, मेरा निकनेम लकी है, हाय लकी, आई फाउंड योर प्रोफाइल वेरी इंटरेस्टिंग, इफ यू वांट टू अर्न मनी ऑनलाइन देन डीएम मी यस, और ऐसे करके मैसेज था, कुछ बहुत पहले का, मुझे याद नहीं है। मैंने मैम को मैसेज का रिप्लाई किया क्योंकि वो मेरी क्लासमेट की छोटी सिस्टर थी। तो मतलब बिल्कुल अननोन नहीं थी मेरे लिए, बट मैं जानता भी नहीं था उनको पर्सनली, अंजना मैम को। तो ऐसे मैंने रिप्लाई किया, रिप्लाई करने के बाद मेरी बात हुई तो मैम ने मुझे बिजनेस बताया। जब मुझे बिजनेस पता चला तो मुझे डाउट्स आए बहुत कि प्रोडक्ट्स हैं, बताते हैं कि अमेरिका की कंपनी है, ये है वो है। उस वक्त जैसे हम पंजाबी फैमिली से हैं, तो पंजाब का ना कल्चर है कि सबको कनाडा जाना है, सबको ऑस्ट्रेलिया जाना है, सबको यूके जाना है। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स इधर इस कंट्रीज में भी हैं, कनाडा यूके में है, कुछ ऑस्ट्रेलिया में है। तो मैंने उनसे ही पूछा पहले कि देखते हैं कि ये बोलते हैं कि 160 प्लस देशों में है, क्या सच में 160 देशों में है? तो जो ऑस्ट्रेलिया का दोस्त था उसने बोला कि पाजी, पंजाबी में ही बोला उसने कि पाजी प्रोडक्ट्स बहुत ਵਧੀਆ ਆ, मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आ, नेचुरल प्रोडक्ट्स आ, केमिकल नहीं ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ बहुत पॉपुलर है, यहाँ पे बहुत पॉपुलर है, नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो मुझे वहां से तो प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल गया। फिर मेरे ताऊ जी के लड़के हैं वो कनाडा में, उनसे भी मैंने पूछा तो कहते हाँ इतने भी चलती है कंपनी, बहुत ਵਧੀਆ प्रोडक्ट्स ने ਇਹਨਾਂ ਦੇ। तो वहां से मेरा ना एक चीज पे बिलीव बन गया था कि कंपनी जेन्युइन है।
कंपनी जेन्युइन है, कंपनी में कोई भी क्या बोलते हैं फ्रॉड वाला सिस्टम नहीं है। कंपनी 160 प्लस देशों में है, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी कंट्री में है, इसका मतलब बहुत अच्छी कंपनी है। अब मुझे एक चीज समझनी थी कि इंडिया में मेरी ग्रोथ हो सकती है कि नहीं। इस चीज के लिए मैंने क्या किया, इस चीज के लिए मैंने स्टडी किया कि इस बिजनेस में बिल्ड कैसे, ग्रो कैसे करना है। जो भी इस बिजनेस का प्रोडक्ट है, क्या वो सच में जरूरत है सबकी? क्या जो फॉरएवर प्रोडक्ट्स बना रही है, क्या वो सबको जरूरत है? बोले हाँ। फिर मैंने एक चीज पूछी, अपने आप से पूछी कि प्रोडक्ट्स बेचने तो नहीं है। तो मुझे जब ट्रेनिंग्स ली तो मुझे चीजें पता चली कि हमारा काम प्रोडक्ट्स बेचने का नहीं है, हमारा काम है बिजनेस को प्रमोट करने का। फॉरएवर ने दो चीजें दी हैं आपके लिए, एक तो प्रोडक्ट्स, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, प्रोडक्ट्स उनके लिए जो हेल्दी हेल्दी फिट रहना चाहते हैं, बिजनेस उनके लिए जो पैसा कमाना चाहते हैं, करियर बिल्ड करना चाहते हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन सी अपॉर्चुनिटी चूज करूं, या फिर कोई जो ये सोच रख रहा हो कि मैं कोई किसी ऐसे प्रोफेशन में जाऊं, कोई ऐसे काम में जाऊं जहां पर सिक्योरिटी हो, जहां पर मेरे करियर बन सके। तो मुझे जब ये सारी चीजें मैंने स्टडी की, तो फॉरएवर मुझे वो हर एक चीज दिखी जो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पे सबको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पैसा है। दूसरी चीज क्या चाहिए? सिक्योरिटी, कि कोई आपको निकाल ना सके। अच्छी अच्छी कंपनीज ने लोगों को निकाला है जॉब से, सीनियर्स लोगों को, और जो कम सैलरी पे काम करने वाले हैं उनको रख लिया, ताकि पैसे बच जाए, काम भी हो जाए। एआई की वजह से बहुत सारी जॉब्स जा रही हैं। ठीक है, फिर मैंने एक चीज देखी, सिक्योरिटी भी होगी, क्योंकि यहां पर आपको कोई निकाल नहीं सकता। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है? जिन्होंने अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है। अभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो आप लोग, इतना श्योर नहीं हो कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट? आज आप श्योर होके जाओगे, या तो करना है या तो नहीं करना है, दोनों में से एक फैसला तो आप करके जाओगे आज। आप कंफ्यूज नहीं रहोगे आज। ठीक है, आज आप कंफ्यूज नहीं रहने वाले हो। और मैं ना ही ये चाहूंगा कि आप लोग करो ही करो। मैं बस आपको राइट पर्सपेक्टिव दूंगा। जो कई बार हम लोग हल्के में लेते हैं, अपॉर्चुनिटी को सीरियस नहीं लेते, और मेन चीजें ना करियर की समझ नहीं पाते हैं। मेन चीजें जो होती है ना लाइफ में, क्या करना है नहीं करना है, वो समझ नहीं पाते हैं। अगर आप उस सारी चीजों को मैच करके देखोगे ना, आपको सच में ये फील होगा कि फॉरएवर सच में करना चाहिए लाइफ में एक बार। सच में लाइफ में एक बार फॉरएवर करना चाहिए, दिल से करना चाहिए। क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में मैं सीरियस नहीं था, मैं सच बता रहा हूँ, मैं सीरियस नहीं था कि वही कि लोगों को जोड़ना होता है, लोगों को जोड़ना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है। फिर मैंने अपने पिछले 6 साल उठा के देखे, तो मैं भी जुड़ा ही हुआ था। पहले मैं आईटी कंपनी में जुड़ा हुआ था एज अ बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है, फिर मैं कॉल सेंटर में जुड़ गया, मेरे साथ 150-200 लोग और बैठे हुए फ्लोर में, कॉलिंग्स कर रहे हैं। जुड़ा हुआ था मैं भी, टाटा स्काई की कॉल सेंटर में था, टाटा स्काई का काम बढ़ा रहा, टाटा वालों का। फिर मैंने देखा कि मैं मॉल में जॉब कर रहा हूँ, उस शोरूम में जुड़ा हुआ हूँ, मेरे काम करने से कंपनी की, उस ब्रांड की सेल्स बढ़ रही है। फिर मैंने देखा कि मैं फोटोग्राफी का काम कर रहा हूँ, तो जो सॉन्ग्स बनाने वाले हैं डायरेक्टर्स, उनकी काम में मदद हो रही है। मतलब मैं ही लोगों के काम को बढ़ाने में मदद कर रहा था। मैं भी उनके साथ जुड़ा हुआ था, बट पैसा वो छाप रहे थे। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि कोई भी काम होता है वहां पर जुड़ के ही, यानी वहां पर एक टीम वर्क ही होता है। अकेले कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता, कोई भी बिजनेस नहीं। दुनिया जहान का बिजनेस देख लो, कोई भी बिजनेस अकेले नहीं हो सकता है। कौन कौन एग्री करता है मेरी इस बात से? आपके फैमिली वाले जहां भी जॉब कर रहे हैं, वो अकेले जॉब नहीं कर रहे, उनके साथ और बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। मतलब कि लोग वहां पे जुड़े हुए हैं अपने 2 टाइम की रोटी के लिए, महीने की सैलरी के लिए, जिससे ईएमआई वगैरह पे कर सके। तो कहने का मेरा मुद्दा यह है कि कोई भी काम करना है तो वहां पर आपको टीम चाहिए ही। अगर मैं किसी की टीम का हिस्सा बनूंगा तो मैं थोड़े से पैसे कमाऊंगा, पर अगर मैं अपनी टीम बिल्ड करूंगा तो मैं जितना चाहूं उतना पैसा कमा सकता हूं। एक बिजनेसमैन यही करता है, वो टाइम को मल्टीप्लाई करता है। मेरी जर्नी देखना चाहोगे? शॉर्ट सी जर्नी दिखाऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। ठीक है, बोर नहीं करूंगा आपको, सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि आपको दिखना जरूरी है कि यहां पर क्या फ्यूचर है, क्योंकि जब तक आपको दिखेगा नहीं ना, तब तक आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको यहां पर आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। मैं एक आपको पिक्चर शेयर करने वाला हूं। मैंने जब ये डिसीजन बनाना था, तब मैं एक इवेंट में गया था, इसको हम बोलते हैं सक्सेस डे। क्या बोलते हैं? सक्सेस डे। फॉरएवर अपने हर
2-3 साल के इसमें ना, 2-3 महीने के गैप में एक इवेंट रखता है जहां पर बहुत सारे अचीवर्स आते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओ तो मैं बैठा हूँ इधर, ये व्हाइट शर्ट पहन के, दिख रहा है? दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? बट ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ। ये मेरे गांव से है, मेरा दोस्त है, मेरा नाम इनका। आज ये भी सिंगर मैनेजर है, बहुत अच्छी पोस्ट पे है ये भी। हम लोग जब सीखना शुरू किए थे तो भाई घर पे बैठ के सीखना था, तो घर से मतलब स्टार्टिंग देखो हमारी कैसे हुई है। अंजना मैम देखो हम कैसे थे पहले, आज कितना पर्सनालिटी में कितना चेंज आ गया है। तो सीखते सीखते मैं मैनेजर बना, मेरा ड्रीम लेवल था, क्योंकि जब मुझे 5-6 दिन के बाद समझ में आया ना कि यहाँ पर मैनेजर को 1 लाख रुपए आता महीने का, तो मेरा एक ड्रीम बन गया था कि मुझे यहाँ पर मैनेजर क्वालिफाई करना है, कैसे भी मुझे मैनेजर बनना है। और 2021 में अगस्त में सितंबर में मैं यहाँ पर मैनेजर बना। मुझे स्टेज पे हजारों लोगों के आगे रिकॉग्नाइज किया गया। उसके बाद मैंने एक और इंसेंटिव क्वालिफाई किया जिसको बोलते हैं कार प्लान लेवल 1। कार प्लान लेवल 1 का मतलब है कि आपको फॉरएवर अलग से कार बाय करने के लिए पैसा पे करती है। इसमें आपको 26,000 एक्स्ट्रा मिलते हैं हर महीने, आपके अगले 3 साल के लिए लगातार। मतलब जो आपके महीने की इनकम आ रही है उसके अलावा 26,000 एक्स्ट्रा। और ये मुझे इसकी ट्रॉफी भी मिली, जो हजारों लोगों के सामने मुझे स्टेज पे रिकॉग्नाइज किया गया। अब कार प्लान लिया तो फिर कार भी बनती है। फिर मैंने अपनी ड्रीम कार बाय की। ये मेरी ड्रीम कार थी, बट मैंने ये सोचा नहीं था कि ऑल ऑफ अ सडन ही मेरा प्लान बन जाएगा। और फिर मैंने कार बाय की, अपनी मॉम को गिफ्ट की। ये बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है गाइस सबके लिए, सबके लाइफ में, मेरी लाइफ में था। खोल के नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। फेवरेट मोमेंट है मेरा। और मुझे नहीं पता आप में से बहुत सारे, आप में बहुत सारे लोग भी चाहते होंगे कि अपनी फैमिली को, अपने मॉम को, डैड को, उनको उनको गाड़ी गिफ्ट करें, उनको उनकी ड्रीम कार में बिठाएं। तो दिस वाज माय बेस्ट मोमेंट। इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मेरे लिए ना, आप बहुत सारे लोगों के पास गाड़ी होगी, बहुत सारे लोगों के पास घर होगा। मेरे पास अपने गांव में घर नहीं था। अपने गांव में अपना घर नहीं था हमारा। 9-10 बार हमने घर चेंज किए अपने गांव में। उसके बाद जाके एक छोटा सा घर बनाया था। वो घर बनाने के बाद भी हम लोग वहां नहीं रहे, मोहाली आ गया था मैंने लास्ट ईयर फॉरएवर से पैसा कमा के, मैं सिर्फ फॉरएवर करता हूँ, कुछ और नहीं करता। फॉरएवर से पैसा कमा के मैंने घर बनाया अपना। घर बनाने के बाद मैंने गाड़ी ली। आप सोच के देखो, 4-5 साल में जिसके फादर साहब ना हो, उसके लिए सारी चीजें करना क्या आसान है? पूरी जिंदगी लग जाती है, घर नहीं बनते लोगों के। बट यहाँ पर फॉरएवर की वजह से बहुत कम टाइम में ये अचीवमेंट्स मिली, क्योंकि बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ये। इसलिए यहाँ पर मेहनत तो चाहिए, बट आपको जो सक्सेस मार्केट में 40 साल में भी नहीं मिलती, वो यहाँ पर आप 3 से 4 साल, 5 साल के अंदर ले सकते हो। दिस इज द फ्यूचर। और बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, डाउट तो ऑब्वियस सी बात है, डाउट होता है कि हमारे पेरेंट्स साहब इतनी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, वो वैसी ग्रोथ नहीं ले पाए जॉब में। तो जब उनको पता चलता है कि हमारा बेटे कोई ऐसी चीज में फंसा हुआ है जहां पर कहते हैं कि 1 साल में आप महीने का 1 लाख कमाने लग जाओगे, तो उनको सच में यकीन हो जाएगा क्या? उनको उनकी ईगो नहीं हर्ट होगी क्या वहां पे, कि हम पागल हैं जो 25 साल से लगे हुए हैं, बताओ। राइट? वो भी तो सोचेंगे ना इस बात को। तो यही था। ऐसे फिर हमारे जो ट्रिप्स भी हम रखते हैं अपनी टीम के लिए, दिस टाइम हम मनाली लेके गए थे पूरी टीम को। और ये हमारी पूरी मैनेजर्स की टीम खड़ी है। और ये जो लोग क्वालिफायर्स हैं, इस बार हम लोग ट्रिप प्लान कर रहे हैं गोवा के लिए, जो कि हम बहुत जल्दी लेके जाने वाले हैं गोवा में। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम करते आ रहे हैं। ईगल मैनेजर मैंने क्वालिफाई किया ओके थाईलैंड का। और थाईलैंड का जो ट्रिप था वो बहुत अमेजिंग था गाइज। लिटरली मैं आपको थोड़ा सा जरूर दिखाना चाहूंगा थाईलैंड की जो हमारी एक, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हेलो गाइस, दिस इज लकी। और बहुत ही क्रेजी ट्रेनिंग हुई है गाइस। इतना मजा आया, इतना कुछ सीखने को मिला, इतने सारी प्रोडक्ट्स नॉलेज मिली, इतनी सारी स्किल्स मिली, इतने सारे इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक्सपीरियंस मिला। सच में बहुत मजा आया। और आज फील होता है कि जो हमने डिसीजन बनाया था ना कितने साल पहले फॉरएवर बिजनेस को करने का, उसका फल दिख रहा है आज। लिटरली सो कॉन्फिडेंट, सो
काम एक्चुअल में फॉरएवर की तरफ से ये ट्रिप था फुकेत का, जहां पर 160 प्लस कंट्रीज के लोग क्वालिफाई करके आए थे। और वहां पर एक क्या बोलते हैं पार्टी भी थी, जिसको हम फुल मून पार्टी बोलते हैं। वो बिल्कुल बीच के किनारे थी और वो बहुत ही इंजॉयबल मोमेंट था हमारे लिए। मतलब बहुत अमेजिंग ट्रिप था ये। जो हमने फॉरएवर ने हमें दिया था वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। हमें 1 रुपया नहीं लगाना था, आना जाना खाना पीना रहना घूमना सब फॉरएवर की तरफ से था। तो लिटरली वो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं जिसके लिए हम ड्रीम करते थे कि हम कभी घूमने जाएंगे, आउट ऑफ इंडिया घूमने जाएंगे। तो वो सारी चीजें आज हम अपने पैसों से नहीं, फ्री में कर रहे हैं फॉरएवर की तरफ से। तो गाइज आप भी ये सारी चीजें इंजॉय कर सकते हो, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ये छोटा सा मैसेज था उन सबके लिए जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सोचो ये लड़की ने क्या बोला, अगर आप समझ पाओ तो समझ लेना। Day, no matter how you feel, consistency is the key. This is Zanele from South Africa. Bye. Thank you so much. You know, one tip for all the girls. आवाज आ रही होगी नहीं आ रही होगी मुझे पता नहीं। आवाज आ रही थी क्या आपको? किसी भी वीडियो की आपको आवाज आई है या नहीं आई है? Just give me a second guys. आपको आवाज आ रही थी ना? ओके, अभी मैं दिख रहा हूं आपको? मैं दिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा अब मेन मुद्दे की बात आती है कि फैमिली को कैसे मनाएं इस अपॉर्चुनिटी के लिए। फैमिली को इस अपॉर्चुनिटी के लिए कैसे मनाएं, क्योंकि फैमिली देखो, फैमिली भी चाहती है कि आप ग्रो करो लाइफ में, है ना, आप सही अपॉर्चुनिटी में जाओ। फैमिली बस इस बात से डरती है कि आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस में बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी आई होंगी जिन्होंने फ्रॉड किया भी है और जिसका एक्सपीरियंस बहुत बैड रहा है। फॉरएवर की बात करूं, फॉरएवर को इंडिया में 25 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं। 2000 में आई थी, सन 2000 में। और वर्ल्ड वाइड बात करूं तो वर्ल्ड वाइड 47 ईयर्स हो गए। 1978 1978 13 मई 1978 में फॉरएवर की स्टार्टिंग हुई थी फ्रॉम स्कॉट्सडेल एरिजोना अमेरिका से। और आज ये 168 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे जापान है। कौन सी कंट्री है? जापान। सेकंड पोजीशन पे है इंडिया। अच्छी बात है कि सेकंड पे है इंडिया, बट दुख वाली बात यह है कि इंडिया के अंदर जो पोटेंशियल है ना, जितना यूथ आज इंडिया के अंदर है ना, वो कहीं नहीं है। फिर भी इंडिया सेकंड पे है और फर्स्ट पे कौन सी कंट्री है? जापान। यूपी जितनी कंट्री है वो जापान, पर वो इस बिजनेस में नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि वहां पर हेल्थ को लेकर बहुत प्रायोरिटी दी जाती है और वहां पर सबसे ज्यादा 100 साल की उम्र के लोग आपको मिलेंगे जापान में। तो वो करियर को लेकर, टाइम टाइम मैनेजमेंट को लेकर और हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस है, इसलिए जापान इस बिजनेस में भी आगे है। मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, किसके किसके पेरेंट्स हैं अभी साथ में? मेरे मॉम ठीक नहीं थे, मेरे मॉम से रिक्वेस्ट किया कि मॉम प्लीज आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करो। तो मॉम के पास 5-10 मिनट देंगे आपको। आप सब लोग अगर अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हैं या फैमिली में कोई भी आपके साथ है तो जरूर आपके साथ बैठ के सुने, क्योंकि सबके फैमिली का यही सीन होता है। स्टार्टिंग में वो मना ही करते हैं ताकि बच्चे का टाइम ना खराब हो जाए, बट जब उनको भी फील होता है कि हाँ सही अपॉर्चुनिटी है, करनी चाहिए, तो उनके जो व्यूज हैं, उनके जो क्या बोलते हैं ख्यालात हैं, वो बदल जाते हैं। मेरे मॉम के भी ऐसे बदले। सुनना चाहते हो मॉम को? सुनोगे मॉम को? बुलाऊं मॉम को? एक्साइटमेंट दिख नहीं रही मुझे, एक्साइटमेंट दिख नहीं रही, चैट बॉक्स पे भी नहीं दिख रही। चलो बुलाता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो गाइज आवाज आ रही है मेरी आपको? आवाज आ रही है मेरी?
अच्छा, मॉम की आवाज आ रही है? मॉम बोलो थोड़ा सा कुछ। हेलो। हाँ, आ रही है। मम्मी, बहुत सारे लोगों की मम्मी अभी यहाँ पे बैठी हुई होंगी, बहुत सारे लोगों के फादर साहब बैठे होंगे, भाई बहन, हस्बैंड, बड़ी बहन, जीजा जी, फूफा जी, ताऊ जी, ताऊ के भाई के लड़के के भाई के लड़के के भाई के लड़के के भाई बैठे होंगे। तो हेलो। आपका क्या एक्सपीरियंस है? बस आपने वो हेलो गाइस, हाय सबको। और जो पेरेंट्स बैठे हैं उनको मेरी तरफ से सत श्री अकाल। नमस्ते, आदाब। वही नमस्ते आदाब सत श्री अकाल जो भी। तो आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन काफी टाइम बाद पेरेंट्स मीटिंग इन्होंने रखी है और आज मेरा गला बहुत ज्यादा ही खराब है। मम्मी, गर्म पानी है, थोड़ा सा घुट मारो। नीचे हल्दी और नमक वाला पानी पी के आएंगे, तो इसलिए अब मुझे 5 मिनट ही चाहिए, इससे ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि हैवी बहुत हो रखी है आवाज। हाँ जी गाइस, हाँ जी पेरेंट्स। पेरेंट्स तो चलो कम है, मतलब मैसेज इन सबके लिए होना चाहिए कि मम्मी, जब हमने स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस, तो आपका क्या आपकी क्या सोच थी इस बिजनेस को लेकर? क्या मुझे उस वक्त आप चाहते थे कि मैं ये बिजनेस करूं? नहीं, मैं नहीं चाहती थी। मैं इसलिए नहीं चाहती थी कि ये बिजनेस इसलिए ना करे कि इसमें ग्रोथ नहीं है या पैसे डूब जाएंगे या क्या है। मुझे उस टाइम ये टेंशन थी कि अभी अभी इसके पापा एक्सपायर हुए हैं, हमें पैसों की जरूरत है, हमारे पास टाइम नहीं है इस बिजनेस को करने के लिए, हम टाइम नहीं दे पाएंगे। पर बिजनेस तो बहुत अच्छा था, मैंने देखा सुना। जैसे आप कईयों के पेरेंट्स जो आज बैठे हुए हैं, मैं भी इनके साथ मीटिंग में बैठी, मैंने भी मीटिंग अटेंड की है, तो मुझे लगा कि ये कुछ कर सकता है, इसमें जो भी इसके ड्रीम है वो यहीं से पूरे हो सकते हैं। बट इसको सपोर्ट कौन करेगा? अभी जो घर के हालात ऐसे हैं, तो इसको सपोर्ट कौन करेगा? तो फिर इसकी सिस्टर ने जॉब की, 7 साल उसने जॉब की, इसकी सिस्टर ने, सिर्फ इसको सपोर्ट देने के लिए कि मेरी सपोर्ट होगी, मैं घर चलाऊंगी, तू इस पे ध्यान दे, तू इस पे फोकस कर, क्योंकि मुझे भी लगता है कि तेरे ड्रीम, हम सबके ड्रीम यहीं से पूरे हो सकते हैं। फिर उसने जॉब की, फिर उसने घर पूरा संभाला, रेंट से लेके खाने से लेकर हर एक चीज की। घर में मैंने अपने उसकी फ्रेंड्स को भी रखा कि भाई हालात बहुत ही नाजुक हैं, भाई हमें किसी से ना कुछ लेना पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, तो वो बच्चों की रोटी पानी का और रहने का जो वो रेंट आता था उससे, और बेटी की जो सैलरी आती थी उससे हमारा घर बहुत ही अच्छे से चलने लग पड़ा। और इसको सपोर्ट की जरूरत है तो इसने पूरी सपोर्ट दी, इसकी सिस्टर ने। आज उसने अपनी जॉब छोड़ दी है। उसने भी देखा कि भाई फॉरएवर में जब मेरे भाई के हम सबके सपने पूरे हो रहे, तो मैं क्यों जॉब करूं फिर 12-12 घंटे की। तो उसने भी अपनी जॉब छोड़ दी, अब वो फॉरएवर कर रही है इसके साथ मिलके। और जब वो आ भी गई, आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 1 मिनट के लिए आ जाओ आ जाओ। तो इसकी बहन आ भी गई, देखो कितनी बड़ी उम्र है इसकी, क्योंकि मेरी बहन के बेटे का आज बर्थडे है, तो इन सब लोगों ने मुझको धक्के से तैयार किया कि भाई आपने डिनर पे चलना है, तो वो हम लोग को डिनर पे लेने के लिए आई है इसकी सिस्टर। तो आज उसने भी फॉरएवर शुरू कर दिया, वो सुपरवाइजर भी बन गई है। खुशबू, मैनेजर कब बन रही हो? बहुत जल्दी, बहुत जल्द। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये प्लेटफॉर्म फ्रॉड नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। इसमें आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। कि अब मौसम का जो तकाजा है, जो प्रॉब्लम आती है वो अलग है, वो उसका हेल्थ से उसका कोई लेना देना नहीं है फॉरएवर से, इन सब चीज का। क्योंकि ये जो मौसम चेंज होता है उसमें थोड़ा ना बहुत फर्क पड़ता ही है वेदर का। तो फॉरएवर के प्रोडक्ट जो है बिल्कुल बहुत ही अच्छे हैं। हमारे घर में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो हमारे पास नहीं है। एवरीथिंग, मतलब मेरा घर जो है पूरा, स्किन से लेकर वॉशरूम से लेकर किचन से लेकर हर चीज में फॉरएवर है। और हमने दोनों बेटियों की शादी की, हमने घर लिया, हमने गाड़ी ली,
अब बेटे की शादी की तैयारी कर रहे हैं हम। मेरे कहने का मतलब है कि इसमें हमारे सारे सपने पूरे हुए। हमने घूमा भी, हमने खाया भी, हमने पहना भी। मतलब किसी चीज की, जैसे कहते हैं ना, ख्वाहिश अधूरी रह जानी, वो ख्वाहिश अधूरी नहीं है। बस एक ही ख्वाहिश है कि इसकी शादी जल्दी हो जाए, हमारी और फैमिली जो हो जाए। बाकी फॉरएवर को लेकर मुझ में अब कोई डाउट नहीं है। तो प्लीज आप भी कोई डाउट्स नहीं रखो। अगर डाउट्स थोड़े भी है ना, क्लियर कर तो दो। अपने पे रखो और क्लियर करो, क्योंकि फॉरएवर पे कोई दाग नहीं है, कोई डाउट्स नहीं है। अगर आप अपना 100% देते हो तो मजाल नहीं है कि आप सक्सेस नहीं होगे। सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि इसमें आपका कोई बॉस नहीं है, टाइम की फ्रीडम पूरी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आप कहीं पर भी घूमने जा सकते हो, कहीं पर भी बैठ के आप मीटिंग अटेंड कर सकते हो, मीटिंग कर सकते हो। पर और क्या मम्मी, बिजनेस की शुरुआत में ही टाइम फ्रीडम लेना चाहिए, पहले कुछ बन जाना चाहिए फिर टाइम फ्रीडम लेना चाहिए? नहीं, कुछ तो दोगे टाइम। अब देखो, आप 60 साल की जॉब करते हो, तब जाके कहीं आपकी पेंशन शुरू होती है, वो भी जितनी आपकी सैलरी होती है उससे आधी, ठीक है। पर यहां पर क्या है, यहां पर बॉन्डिंग कुछ भी नहीं है कि आप कितना कमा रहे हो। ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कितना कमा रहे हो। आपका कोई सीनियर या कोई जूनियर नहीं है कि उसने कम कमा लिया, मैंने ज्यादा कमा लिया या मैंने ज्यादा कमा लिया। ये आपके एफर्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है कि आप कितने एफर्ट्स उसमें लगा रहे हो, क्योंकि इसमें पैसा बहुत है, पैसे की खदान है ये। जितना आप निकालना चाहो उतना निकाल सकते लोग हो। कह रहे हैं हमारे घर में पैसे नहीं है बिल्कुल भी। मेरे पास भी नहीं थे, मेरे पास भी नहीं थे। और उस समय हमारे हालात ऐसे थे कि कोई देना भी नहीं चाहता था कि अगर हमने इनको पैसे दे दिए तो हमको रिटर्न कैसे होंगे। पर उस टाइम में मैंने 1-2 कमेटी डाली हुई थी, जो कमेटी मेरी पूरी हुई थी मैंने उठाई नहीं थी। बस वही मेरे पास जो पूंजी थी मेरी, इसके पापा के जाने के बाद, और कुछ भी नहीं था। क्योंकि जो भी जमीन थी, जो भी कुछ था, सब बिक चुका था। क्योंकि 35 लाख रुपया लगाना कोई मामूली बात नहीं है। और उसके बाद भी पेरेंट्स ना रहे बच्चे के, तो फिर तकलीफ तो होती है। पर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि भगवान ने मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिया। इसलिए शुक्राना है उस भगवान का जिसने मुझे झुकाया नहीं। भगवान ने अपने आगे झुकाया, पर मुझे किसी के आगे नहीं झुकने दिया। तो मैं चाहूंगी कि आप सब एक बार जरूर फॉरएवर शुरू करो, क्योंकि कुछ भी करोगे वो प्रैक्टिकल से ही शुरू होगा। जब तक आप किसी भी चीज में प्रैक्टिकल होके नहीं देखोगे, आपको किसी भी चीज का अंदाजा नहीं होगा, किसी भी चीज का नहीं। यहां तक कि हम रोजमर्रा की जो जरूरत पूरी करते हैं, खाने से लेकर अपने घर की जो भी करते हैं, जब तक हम खुद खा के नहीं देखते, हमें पता नहीं लगता कि खाना कैसे बना है, उसमें नमक ज्यादा है कि मिर्च कम है या क्या है। कोई भी चीज करते हैं हम, तो जब तक हम प्रैक्टिकल होके नहीं देखेंगे किसी भी चीज को, तब तक हमें किसी भी चीज का पता नहीं चलेगा कि उसमें क्या है। कहते हैं ना, समुद्र की गहराई समुद्र में डूबने से पता चलती है। तो फॉरएवर भी यही चीज है, जब तक आप इसको प्रैक्टिकल होके नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा। तीसरी बात, कहते हैं अभी प्रोडक्ट जो है इसके बड़े एक्सपेंसिव है, तो आप भी जाते हो तो कोशिश तो यही करते हो ना कि मैं ब्रांड की चीज पहनूं, जारा की पहनूं, इसकी पहनूं, उसकी पहनूं। कोशिश तो आपकी यही रहती है ना। सस्ते प्रोडक्ट्स भी तो यूज कर ही रहे हैं ना। हाँ, ड्रीम पूरा कर लिया क्या उससे? वही तो। क्या सस्ते प्रोडक्ट्स मार्केट से यूज करके बिजनेस स्टार्ट किया? क्या सस्ते प्रोडक्ट्स यूज करके एक भी रुपए कमाया? नहीं ना। ये प्रोडक्ट है ही वही चीज। ये 2cc भी आपकी जो है वो वही है कि आप इसको लेके देखो। हम किसी को एक्सप्लेन करेंगे तो क्या करेंगे, हम अपने इनवाइट करेंगे हम किसी को बिजनेस में, तो क्या कह के इनवाइट करेंगे? प्रमोशन कर रहे हो, किस चीज का प्रमोशन कर रहे हो? जो प्रमोशन करते हैं वो क्लॉथ का हो चाहे किसी भी प्रोडक्ट का हो, आपको दिखाते हैं ना कि ये देखिए ये प्रोडक्ट है। आप क्या दिखाओगे? आप कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको? आप इसको प्रैक्टिकल होके देखोगे, इसको पियोगे, इसको यूज करोगे,
फिर किसी को अपने रिलेटिव को यूज करवाओगे। 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके के बातें यहां से वहां पहुंचती हैं, और उसमें से कोई ऐसा निकल आता है जो कहता है वाह आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म चुना, और उसमें कोई ऐसा कहेगा यार तू फंस गया, अब तेरे को चैन बनानी पड़ेगी, अब तेरे को ये करना पड़ेगा। तो कौन सा ऐसा वर्क है जिसमें चैन नहीं है? इसको चैन नहीं बोलते, इसको टीम बोलते हैं। घर पे भी तो हम लड़की पैदा कर ले तो कहते हैं इसका जोड़ीदार आना चाहिए, लड़का भी होना चाहिए। अब एक लड़का है एक लड़की है, अब एक और आना चाहिए, अकेले से बाहर कैसे संभलेगा बच्चे का? तो ये टीम नहीं हुई क्या? घर का एक व्यक्ति काम करता है और 10 व्यक्ति काम करते हैं तो घर बहुत अच्छे से चलता है। तो क्या आप चैन कर रहे हो? नो। आपको पता है हमारी नीड कहाँ है, कैसी नीड है, हमारे एक से पूरी नहीं होगी, हमारे पूरे परिवार को मेहनत करनी पड़ेगी, तब हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। यही होता है ना? तो इसमें चैन कहां से आ गई? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारी प्रॉब्लम होती है, वो दवाई देता है, हम ठीक होते हैं। हम फलाने को कहते हैं देखो डॉक्टर बहुत अच्छा है, तो क्या हमें डॉक्टर कमीशन दे देता है? नहीं ना। पर हम फिर भी बताते हैं लोगों को ये फिल्म अच्छी है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये है, ऐसा है, वैसा है, हम सब चीज एक्सप्लेन करते हैं उसको। क्या हमें वो कुछ देता है? नो। यही काम है। बट यही काम इसमें है तो आपको पैसा ही पैसा है, क्योंकि बोलेंगे तो सब क्योंकि बोलना ये दुनिया वालों को काम है। अब इसको भी तो सब बोलते थे, कहाँ लगवा दिया तुमने, कहाँ ये कर दिया, कैसे घर चलेगा। मैंने कहा आपसे तो नहीं मांग रही ना मैं। मामा जी बोलते थे। अब मामा इसके क्या बोलते हैं, यार मुझे अपना पीए रख ले, मुझे भी काम दे दे कुछ, मैं भी तेरे साथ हो जाऊं। ड्राइवर भाई यहाँ तो कुछ नहीं है, कुछ भी रख ले तू। अब सब बोलते हैं, सब पूछते हैं, सब दिवाली भी विश की है, पहले किसी ने भी नहीं पूछा। जब घर बन गया, गाड़ी आ गई, तो सब डिब्बा लेके भी आ रहे हैं। तो जब आपके हालात अच्छे होते हैं तो आपके साथी सब होते हैं, जब आपके हालात खराब होते हैं तो कोई नहीं होता, कोई नहीं। कोई नहीं होता। ये सबको बात पता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये सबके साथ बीती हुई बातें हैं, इसलिए सबके मुंह से यस निकलेगा, क्योंकि ये तजुर्बा सबने किया होता है। तो वैसे ही है फॉरएवर, आप इसमें जितना ज्यादा गहराई से जाओगे ना, आप उतना ज्यादा सीखोगे। पैसे तो जो होंगे ही होंगे, आप सीखोगे बहुत कुछ। जो सीखते हो आप, इतने इतने महंगे जो आपको वो मिलते हैं, कोर्स मिलते हैं, उनसे आपको कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिकल नहीं हो, सिर्फ देख रहे हो, सुन रहे हो। यहाँ पर हर चीज आपको प्रैक्टिकल करके दिखाई जाती, प्रोडक्ट को भी वो करके दिखाया जाता है, सैंपल को, कि इसमें ऐसे करने से ये फायदा होता है, इसमें ऐसे करने से ये फायदा होता है। जिसने भी प्रोडक्ट की नॉलेज ली होगी, एक्सप्लेन किया था ना, कैसे बीटाडाइन में एलोवेरा जेल डालते हैं तो उसमें क्या होता है, कैसे आरटीसी में वो डालते हैं थर्माकोल तो क्या होता है, वही हमारी बॉडी का भी वही हाल है। तो यहाँ सब चीज आपको एक्सप्लेन करके बताई जाती है। तो आप बेझिझक होके वर्क करो। प्लेटफॉर्म में कोई बुराई नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कहीं आपका पैसा नहीं डूबना। क्या ही डूबेगा आपका पैसा? जो आप लगा रहे हो वो आपको प्रोडक्ट मिल गए, तो कहां से पैसा डूबा? ये तो एक मतलब नॉर्मल सी थिंकिंग है लोगों की ना, कि पैसा डूब गया। कहां से पैसा डूबा? आप ऑनलाइन कई बार हम पहले पे कर देते हैं, हमारा सामान नहीं आता। मेरे साथ भी कई बार हुआ है, पर एक बार धोखा खाया, 2 बार धोखा खाया, तीसरी बार तो कोई इंसान धोखा नहीं खाता ना। तो ये सबके साथ एक एक बार ये चीज हुई होती है। इसीलिए कहते हैं कि आप प्रैक्टिकल होके देखो, किसी भी चीज का पता ऐसे नहीं चलेगा। अब मैं उसको ना मतलब पैसे ना सेंड करती, पर जो सुंदर सुंदर सूट दिखा रहा था, शायद करके देख लेती, शायद सूट आ जाता मेरा। जब मैंने किया नहीं आया, तो मुझे पता लग गया ना कि दिखाते कुछ है, होता कुछ है। लेकिन यहाँ जो दिखाया जा रहा है आपको ना, आपको वही मिलेगा। आपके जितने भी सीनियर है ना, आपको उतनी ही नॉलेज देंगे जितनी आप लेना चाहते हो, बल्कि उससे ज्यादा देंगे। कईयों को तो इस चीज का पता ही नहीं होता। जो बातें उसमें एक क्वेश्चन कर देते हैं ना मनप्रीत सर,
तो कईयों को जवाब नहीं आता उसका, क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं होता। क्योंकि कॉलेज में भी हम सिर्फ पढ़ाई पढ़ते हैं, कौन सी जॉब मिलेगी, कैसी जॉब मिलेगी, किस चीज के लिए आप एलिजिबल हो जॉब में, ये क्या बताते हैं? नहीं बताते ना। सिर्फ एक हम बेस करते हैं अपना कि हमारा ग्रेजुएशन हुआ है, बेस बना हमारा, बना कुछ भी नहीं हमारा। पर उस बेस से हम कितनी चीजें करते हैं, कहीं पर भी जॉब जाते हैं, हम उस फील्ड में जॉब ढूंढते हैं जो हमें, जिसकी हमने पढ़ाई की होती है। पर कई बार ऐसा हुआ है कि हमारा इंटरेस्ट कहीं और होता है जॉब करने का या कुछ और करने का, पर हमारे कई बार पेरेंट्स हमारे मजबूर कर देते हैं। जो मैंने इतना पैसा तेरे ऊपर खर्चा किया उसका क्या, तभी बोल देता तो मैं ये ना करवाता। जो पेरेंट्स ने किया वो एक उनका बेस बनाया है, वो फालतू नहीं गया है, बट उसका अभी कोई आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने वो पढ़ाई नहीं पढ़ी जो पैसे कमाते हैं। हमने सिर्फ वो पढ़ी है कि हमें बाहर जाके लोगों से कैसे डील करनी है, सिर्फ हमें पता है, बस इतना। अगर यही कुछ, अगर कॉलेज में सब कुछ आपको बता दिया होता तो आप रिज्यूमे को ले लेके 10 जगह जो धक्के खाते हो इंटरव्यू देने जाने के लिए, क्या वो जाते? नहीं जाते, अगर आपको पता होता तो। और एक ये ऑनलाइन बिजनेस, चाहे कोई भी बिजनेस, ये आपके पढ़ाई को नोटिस नहीं करता है। आप में टैलेंट कितना है ये देखता है। आप बिजनेस चलाने लायक हो, आप जॉब करने लायक हो, कि आप कुछ भी करने लायक नहीं हो। जो कुछ भी करने लायक नहीं होते वो उनके पेरेंट्स को पता होता है कि हमारा बच्चा नालायक है। बाहर वालों को नहीं पता है, बट पेरेंट्स को पता है, क्योंकि वो उनके साथ रहते हैं। पर जो बच्चे के अंदर काबिलियत है ना, वो पेरेंट्स खुद कहते हैं यार अगर इधर से नहीं हो रहा तो कहीं और ट्राई कर, कहीं से नहीं हो रहा तो कहीं और ट्राई कर, पर कर वो जो तुझे अच्छा लगे। क्योंकि जो तुझे अच्छा लगेगा उस पे तू 12 घंटे से ज्यादा भी दे सकता है, पर जो तेरे को पसंद नहीं है ना, तो वो 2 घंटे भी तू बड़ी मुश्किल से लगाएगा। नतीजा क्या होगा? जॉब से तुझे निकाल दिया जाएगा। पढ़ाई में भी यही होता है। जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाते हैं, कुछ उसमें से फेल भी हो जाते हैं। पढ़ाई तो सबने एक सी की, टीचर भी सभी एक के थे, कोई अलग अलग टीचर तो नहीं था ना। पर जितनी क्लास है, क्या सब फर्स्ट क्लास होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनमें सीखने की इच्छा नहीं होती कि हमें जिंदगी में कुछ करना है। क्योंकि बाप की इतनी कमाई होती है ना, वो कहते हैं हमारे 7 पुश्ते भी उड़ाए ना तो पैसा खत्म नहीं होगा। पर उसने जिंदगी में सीखा कुछ नहीं होता। ना उसको किसी की रिस्पेक्ट करनी आती है, ना उसको तमीज होती है, ना बाहर में कैसे डील करते हैं, ना उसको वो आता है, कुछ भी नहीं आता। वो होते हैं आवारा, जिनके पेरेंट्स के पास पैसा होता है और जिन्होंने ना फूक फूक के एकदम, बच्चों ने भी देखा होता है कि हमारे पेरेंट्स ने जो हमारी पूरी लाइफ दी है, हमको पढ़ाई दी है, हमको खाना दिया, हमको कपड़ा दिया है, वो किस सिचुएशन में दिया है। उन्होंने खुद नहीं पहना, हमें दिया। वाए? क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि आने वाला समय हमारा नहीं, इनका है। क्योंकि आज हम इनको सक्सेस करेंगे तभी तो हम इनसे कोई उम्मीद रखेंगे। अगर हम अच्छी नॉलेज नहीं देंगे बच्चों को तो हम कहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा बच्चा हमें अच्छी तरह से देखे, पूजे, हमारी सेवा करे, हमारी बात माने? नहीं करेगा। सो सबका निचोड़ यही है कि आप प्रैक्टिकल हो के देखो, बिना प्रैक्टिकल के कोई भी बात नहीं बनेगी। और जो ये कौन है, ये बड़े आराम से सो के देख रहे हैं, तनु जी सो गए। ऐसे कुछ नहीं होता। आराम से मीटिंग चल रही, जैसे फिल्म देख रहे हैं, बोल रहा है कोई, हम सुन रहे हैं। नो, जितना एक्टिव होके आप इसको सुनोगे, समझोगे, क्योंकि ये हर घर घर की कहानी है, ना मेरी है ना तुम्हारी है, ये सबकी कहानी। जो कर गया वो तर गया, और जिसने हार मान ली वो डूब गया। ठीक है ना? आपके भी तो सर्कल में यही कुछ होता है ना।
किसी का बच्चा देखो कितना लायक बन जाता है, किसी का बच्चा देखो कुछ भी नहीं करता, किसी का बच्चा इतना टैलेंट होता है उसकी शादी नहीं होती, कोई घोचू भी होता है उसकी शादी हो जाती है। यार उसको देख वाइफ कितनी अच्छी मिली है यार, वो खुद देख कैसा है। तो दुनिया बहुत तरह की है, हमें देखना है कि हमने उसमें कैसे, कहते हैं ना आग का दरिया डूब के जाना है। ये लाइफ है हमारी, ये हमें तय करना है। आज आप अच्छे हो 10 लोग आपके साथ हैं, आज आप नहीं हो तो कोई आपको बुला के राजी नहीं। सो पैसे से बड़ा वैसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, ये बात अलग है। लेकिन पैसे से बड़ा वैसे कुछ नहीं है। अगर ऊपर से बदी है ना तो पैसा काम आएगा, अगर बदी नहीं है तो पैसा भी काम नहीं आएगा। पर जहां हमें पैसा दिखाना है, जो हमें जरूरतें नीड हमारी जो पूरी करनी है ना, वो पैसे से ही होगी। सो इसलिए प्रैक्टिकल हो। और ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये मैंने खुद प्रैक्टिकल हो के देखा है, तो मैं कैसे कह दूं। और आपको पता है कि बेटी भी आ गई मेरी, थोड़े दिन तो दामाद ने भी किया, जब तक उसकी नाइट शिफ्ट रहती है ना तो दोपहर में वो भी कॉल करता है, बिजनेस। वो भी बिजनेस करता है। अब बहन का बेटा है ना, वो भी यही कर रहा है। तो मैं कैसे कह दूं कि ये फ्रॉड है। कोई खुद डूबा है, दसों को थोड़ी ना डुबाएगा, फैमिली में है ना, और वो भी अपनी फैमिली में, जिसके साथ हमने रोज ही बात करनी है, रोज ही मिलना जुलना है। अपने दामाद को तो नहीं कहूंगी कि यार तू ये बिजनेस कर, कहेगा क्या हाँ मम्मी फंसा दिया मेरे को। आज सब थैंक यू बोलते हैं कि आंटी जी बहुत अच्छा किया, आपने अपने बच्चे को इस लायक बनाया। मैंने नहीं बनाया, मैंने सिर्फ इसका साथ दिया, मेहनत सारी इसकी थी, मेहनत नहीं की मैंने। आज मैं सिर्फ ये मेहनत कर रही हूं क्योंकि जो मैंने देखा है उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूं, क्योंकि मैंने खुद देखा है सीढ़ी चढ़ते हुए। सोचती थी हाय इतना पैसा आएगा, मैं देख लूंगी चेक कितने का आएगा तो मैं देख लूंगी। आज 2.5 लाख 3 लाख का आता है, अच्छा बस लकी और आना चाहिए था, कम से कम तेरा 5 लाख का चेक बनना चाहिए था। तो आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। तो मैं चाहती हूं सब खुश हों, क्योंकि पैसे से बड़ा कुछ नहीं है। और पैसा तभी आएगा जब आप प्रैक्टिकल होगे, आप मेहनत करोगे। सिर्फ 3-4 साल की मेहनत है, 3-4 साल भूल जाओ कि कुछ है। एंजॉय सब कुछ करो, एंजॉय सब कुछ करो, लेकिन भूल जाओ 3-4 साल कि मैंने ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, भूल जाओ। 4 साल बाद कहना मुझसे बात करो। तू अभी भी 7 से 10 में आया, 10 से 12 में आया, 12 से 15 में आया, लेकिन आप तब तक लाखों में पहुंच चुके होंगे। ये कहने की बातें नहीं है, ये करने की बातें हैं। इसको करना पड़ेगा तभी आएंगे, बैठने से नहीं आएंगे, सिर्फ सुनने से नहीं आएंगे, प्रैक्टिकल होकर देखना पड़ेगा। तो आप सब प्रैक्टिकल हो, अपने बच्चों का साथ दो, और बच्चे भी अपने पेरेंट्स को फेथ को तोड़े ना। अगर आपके पेरेंट्स आपका साथ दे रहे हैं तो आप उनको करके दिखाना। और मैं पेरेंट्स को कहती हूँ आज नहीं, आज सिर्फ आज की मीटिंग आपने अटेंड नहीं करनी है, ये जब जब भी मीटिंग होती है ना तब तब आपने अपने बच्चों के साथ कभी कभी बैठा करना है कि देखे तो सही क्या चल रहा है। ऐसे भी नहीं है कि वो हमने पैसा दे दिया और छोड़ दिया उसको, और उसके बाद में 4 गालियां निकाल दी, यार तू तो कुछ करता ही नहीं है। आपने ध्यान भी पूरा देना है बच्चे पे, कि जो बच्चा गलत कर रहा है उसको सही राह पे लेके आना है और उसको सपोर्ट करनी है पूरी। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, क्योंकि इतना भी बोल दिया, क्योंकि ये कुछ सोच के नहीं आदमी बैठता है कि मैंने क्या बोलना, जबकि मैं उसको बोल रही थी यार लकी मैंने तो कुछ सोचा भी नहीं, तूने अचानक ही बोल दिया मम्मी पेरेंट्स मीटिंग है तो मैं कैसे करूंगी। जब आप बोलने बैठते हो ना तो अपने आप ही कई बातें उभर के अपने आप ही आ जाती है। वो क्यों आती हैं? क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल होके हर एक चीज का स्वाद लिया है, गरीबी का भी,
अमेरिका ले रही हूँ। जिसके पास घर हो, गाड़ी हो, अच्छे बच्चे हो। आजकल सबसे बड़ी पूंजी आपके पास वही है कि आपके बच्चे अच्छे हैं, कोई ऐब नहीं है। उन माँ बाप को पूछो जो सारा दिन नशे में पड़े रहते हैं बच्चे उनके, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है, वो कुछ करना नहीं चाहते, कईयों के पास तो पैसा नहीं भी तो भी कहीं ना तो कहीं घर बेच के नशा ले रहे हैं, गलत संगत में पड़ के। पर आज की डेट में सबसे बड़ी पूंजी आपके पास वही है कि आपकी औलाद सही, आपके बच्चे सही रास्ते पे हैं, उनमें कोई ऐब नहीं है। क्योंकि बाकी चीजें जा भी सकती हैं, आ भी सकती हैं, पर आपके अगर बच्चे सही है ना तो आपको कभी झुकने नहीं देंगे, ये वादा है। क्योंकि इसका भी जो है वो पेरेंट्स को ही जाता है। क्योंकि अगर हमने शुरू से उनको हर अच्छा कुछ दिया, दे दिया, परोस के दे दिया, तो बच्चे कभी सक्सेस नहीं होंगे। इसलिए बच्चों को हर एक चीज में लिमिट होनी चाहिए ताकि वो आगे खुद कुछ कर सके। ऐसे तो बच्चे कोई कुछ करने नहीं चाहेंगे। अब इनको पता है 2 रुपए की चाय पत्ती भी आई, 10 रुपए की भी आई, 5 रुपए की भी आई, तो इनको पता है कि माँ हमारी किस माहौल से निकल के हमको इन्होंने पढ़ाया है। मेरा बाप जो पापा है मेरे, तो वो ऑटो चलाते थे, कैसे उन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया है। तो आज ये सही रास्ते पे है क्योंकि पता है उनको कि हमने कौन से हालात फेस किए। इसलिए आज मैं बहुत खुश हूं कि मेरे पास कुछ है नहीं है, आई डोंट केयर, बट मेरे बच्चे सही रास्ते पे हैं तो शुक्राना है उस सतगुरु का, उस रब का, उस भगवान का कि जिसने मुझे इतने लायक बच्चे दिए जो आज मैं आपके सामने बैठ के मीटिंग कर पा रही हूँ। सो मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट है। क्योंकि डिनर पे लेट हो रहे हैं ये सब, तो बोल रहे हैं जल्दी मीटिंग खत्म करो, जल्दी करो, जल्दी करो। तो हम फिर नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं, ठीक है। हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट है सबको, पर प्रैक्टिकल होके देखना है आपने सबने, ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट। ओके। सो कैसा लगा आपको? मॉम का एक्सपीरियंस कैसा लगा? अच्छा लगा? ये तो नहीं सोच रहे कि मैंने सिखा के बिठाया होगा मॉम को कि मॉम ये लाइनें बोलनी है, ऐसा ऐसा है। देखो, जो खुद के साथ बीती होती है ना, उसको लिख के रखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप निकलती है। तो हमने बहुत बहुत बुरे टाइम देखे हैं। मैं गुरुद्वारों में भी सोया हूँ, मेरी मम्मी को नहीं कभी बताया। तो जब मैं चंडीगढ़ में था, जब स्ट्रगल पापा के जाने के बाद की बात है, मैं गुरुद्वारों में भी सोया हूँ क्योंकि मेरे पास रहने की जगह नहीं थी और मुझे कुछ करना था लाइफ में। मेरी फ्रेंड ने मुझे कैमरा गिफ्ट किया हुआ था, वो कैमरा में, उसी कैमरे से मैं शूट्स करता था, कमाता था। तो वो कैमरा ही था मेरे पास यहाँ फ्लैट नहीं था रहने के लिए। ये बात है 2017-18 की, 17-18 की बात है ये। तो मैं कैमरे वाला बैग सिर के नीचे रख के ऐसे सो रहा हूँ। वहां पर गुरुद्वारे में लोग, हॉल होता है, बड़ा सा हॉल, कॉमन हॉल, वहां पर भी मैं सोया हूँ। ऐसे में मैंने दिन निकाले। क्यों निकाले? क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को वो लाइफ देनी है, उसके हिस्से का जो स्ट्रगल है ना, वो मुझे देखना है, और वो मुझे इसी एज में देखना है, मुझे बाद में नहीं करना वो पूरी जिंदगी। कुछ लोगों की पता क्या सोच होती है, मेरे ख्याल से बहुत सारे यूथ, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि सोचते होंगे अभी तो एंजॉयमेंट कर लेते हैं, पूरी जिंदगी काम ही तो करना है। ये किसने बोला है आपको कि ऐसा होना चाहिए? अभी देखो, अभी आपके अंदर एनर्जी है, वो एनर्जी इंजॉयमेंट में लगाने से अच्छा करियर में लगा दो ना। ऐसे लोग हैं जिनको 40 साल जॉब करना मंजूर है किसी के नीचे, बट 4 साल ना अपने बिजनेस के लिए, खुद के लिए मेहनत, जो खुद के लिए मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, जो खुद को बिल्ड करने के लिए काबिल नहीं है, वो फैमिली क्या संभालेगा? ये बताओ। मेरा मानना क्या है कि 4 साल 5 साल, आप अभी उम्र है, अभी एज है, अभी आपके अंदर जोश है, एनर्जी है, गर्म खून है, अभी करियर को दे दो, क्योंकि अभी एनर्जी है, बाद में नहीं बचेगी। जब फैमिली आ जाएगी, शादियां आ जाएंगी, फिर इतनी फ्रीडम नहीं, इतना इंडिपेंडेंट नहीं रह पाता बंदा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो।
फिर फैमिली देखनी पड़ती है, 2 फैमिलियां जुड़ती है ना। अभी आपके पास टाइम है, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप मैरिड नहीं हो, आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बहुत कम समय में अपने फैमिली को बहुत अच्छी जिंदगी देने वाली है। आप अपने फैमिली को बहुत कुछ दे के जा सकते हो यहाँ से, ठीक है। इसलिए अपना डिसीजन स्ट्रांग करो। पैसा हर जगह लगता है, कोई भी ऐसा बंदा उठ के मुझे बोल दे कि सर इस फील्ड में पैसा नहीं लगता, फिर भी मैं लाखों रुपए छाप सकता हूं बिना किसी रिस्क के, कोई आप में से एक बंदा उठ के मुझे बता दे। अगर ऐसा होता ना, आप इधर नहीं बैठे होते, आप कर रहे होते, क्योंकि ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है जहां पर आपको 1 रुपया ना लगाना पड़े। और फॉरएवर में भी आप पैसा लगा नहीं रहे हो, आपने तो प्रोडक्ट्स लिए ना अपने लिए। पैसा लगाना पता है किसको बोलते हैं? जहां पर आपने पैसा डाल दिया, अब आप वेट कर रहे हो कि कब मेरी कमाई आएगी। आपको मिला कुछ नहीं वो पैसा लगाने के बदले में, वो होती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग को समझो। आपने क्या किया? प्रोडक्ट्स परचेज किए, मार्केट से भी कर रहे हो। हाँ, थोड़े से महंगे होंगे मार्केट से, बट रिजल्ट बाकमाल है। रिजल्ट जब आप यूज करके देखते हो ना, तब फील होता है कि नहीं, जितने पैसे लग रहे हैं ना उस हिसाब से जायज प्रोडक्ट है। आप उसको कंपेयर किससे कर रहे होते हो? सस्ते वाले तो मार्केट से। अगर मार्केट से ही कंपेयर करना है फिर तो रहने दो, पर अगर क्वालिटी के बेसिस पे कंपेयर करना है तो आपको रत्ती से भी महंगे नहीं लगेंगे वो। समझ रहे हो? 200 रुपए का प्रोडक्ट फायदा ना दे और 2000 वाला प्रोडक्ट फायदा दे दे तो 2000 महंगा नहीं हुआ, महंगा तो 200 रुपए हुआ, क्योंकि उसने फायदा कोई नहीं दिया है और 200 रुपए ले गया आपके, वो हुआ महंगा। वो हुआ महंगा। तो हम पूरी जिंदगी ना इस चीज का फर्क ढूंढने में लगा देते हैं कि महंगी कौन सी चीज होती है। जिसका प्राइस ज्यादा होता है वो महंगी नहीं होती, जिसका प्राइस वैल्यू के हिसाब से ना हो, वैल्यू से ज्यादा हो जिसका प्राइस, वो महंगी होती है। आईफोन, एप्पल के फोन के लिए लोग 1.5 लाख खर्चने के लिए तैयार है। गांव में ना 1.5 लाख में 2 कमरे बन जाते हैं आज, बनते कि नहीं बनते? तो 1.5 लाख पे 1.5 लाख एक आईफोन पे लगाने के लिए तैयार है, पर क्या कोई ओप्पो वीवो के फोन पे 1.5 लाख लगाएगा? नहीं, उनको वैल्यू से ज्यादा लगता है प्राइस। बट जब आईफोन की बारी आती है तो वैल्यू 1.5 लाख जायज लगते हैं। जिनकी 20,000 की जॉब है ना, वो भी आईफोन लेते हैं ईएमआई पे, क्योंकि उनको स्टैंडर्ड लगता है 90,000 का फोन लेना। 90,000 फोन पे लगाते हैं वो। तो अगर एक फोन को लेकर आपकी ये सोच है कि मैं अपना स्टैंडर्ड बिल्ड कर रहा हूं, तो मैं अपने खुद के करियर को, अपने खुद के बिजनेस को लेकर ये सोच क्यों नहीं है आप लोगों की? ये बताओ। शायद आपने धक्के नहीं खाए, या शायद फॉरएवर आपके लिए पहला प्लेटफॉर्म है, इससे पहले आपने कभी जॉब की ही ना हो या कोई स्ट्रगल किया ही ना हो। शायद इसलिए आप हल्के में ले रहे हो। जिसने जिंदगियां निकाल दी है ना जॉब करते हुए, उसको बाद में मिली है ना फॉरएवर, वो कदर करता है। और कदर की गई है, जिसने कदर किया उसको ही मिला, जिसने कदर नहीं की उसको कुछ नहीं मिला। ठीक है? 7,000 रुपए की नौकरी के लिए ना लोग लाइन पे लगते हैं, क्योंकि लाइन लगाई जा रही है ना, इसलिए 7,000 की कदर है। पर जहां पर फॉरएवर खुद आके अपॉर्चुनिटी दे रहा है ना, वो खुद आ रही है ना, खुद आई हुई 1 लाख रुपए वाली चीज भी कदर नहीं करते हम। बट दूर जाना हो ना तो 10,000 की जॉब भी कदर करने पे मजबूर कर देती है। तो वही सीखना है कि आपको कदर सही चीज की करनी है, या जो आपको अर्जेंट लग रहा है वो करना है। मेरे ख्याल से अगर मैं आपकी जगह होता ना, मैं आपकी जगह होता तो क्या करता पता है? अरे मैं एक टाइम पे आप ही की जगह था। आपकी जगह होता क्या होता है? आपकी जगह था ना मैं एक टाइम पे। मैंने डिसीजन बनाया, मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मेरे को आता नहीं था बिजनेस, पर मेरे लिए सीखना पॉसिबल था। सीखने मेरे हाथ में था। इस बिजनेस को सीखना आप सबके हाथ में है। सीखना सीखोगे तो बहुत अच्छी जिंदगी बना सकते हो। नहीं सीखोगे, अपना 2cc क्वालिफाई करो, कॉम्बो लो, डिस्काउंट मिलता है कॉम्बो में। ठीक है, जल्दी से अपना कॉम्बो लो। कॉम्बो के लिए टाइम है, बट मेंटोरशिप के लिए टाइम नहीं है आपके पास। पर्सनल मेंटोरशिप होने वाली है जिसकी लास्ट डेट 27 है। पर्सनल मेंटोरशिप में आपको एग्जैक्ट प्लानिंग मिलेगी कि पैसा कैसे छापना है अब, और अगले 6 से 8 महीने के अंदर आप मैनेजर तक कैसे पहुंच सकते हो। ठीक है, वो उसकी लास्ट डेट 27 है, 27 अक्टूबर।
उससे पहले पहले अपना 2CC क्वालिफाई करो। 2-4 दिन में प्रोडक्ट्स आपके घर आएंगे। उसके बाद आप क्या करो, प्रोडक्ट्स को यूज करो और बिजनेस ट्रेनिंग्स लेना शुरू करो। 1 नवंबर से अपना काम शुरू करो। आप 10 महीने कुछ नहीं किया इस साल के, आखिरी के 2 महीने कर लो ना। आखिरी के 2 महीने ऐसे काम कर लो जैसे पूरे 10 महीने में ना किया हो। एंड आई बेट यू, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं, जो भी यहाँ पर सीरियस होके 1 साल दे देगा ना, उसकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। सीरियस होके 1 साल, बैठे बैठे 1 साल नहीं, सीरियस होके 1 साल दे दो। आपको अपने अंदर खुद ही चेंज दिख जाएगा। आपकी फैमिली को आपके अंदर बदलाव दिख जाएगा। आप खुद को छोड़ो, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आई विश कि आप अच्छे से अपना डिसीजन बना पाओ, इसको करने का या इसको ना करने का। बीच में लटके मत रहो, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। जो डिसीजन लेना ले लो, नहीं करना है मना कर दो, साफ मना कर दो। करना है तो भाई करना, बोलो हाँ करना है। 27 तारीख तक मैं अपना 2CC कंप्लीट करके आप काम स्टार्ट करूंगी। सीधी सी बात है, बीच में मत लटकना, बस मेरी आपको यही राय है, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आई होप आपको बहुत सारी चीजें आज क्लियर हुई होंगी। और कुछ भी पूछना हो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। हालांकि आपके सीनियर सारे हैं, बट आगे की अपडेट्स के लिए और बिजनेस को कैसे कैसे ग्रो करना है ऑनलाइन, उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर कनेक्ट कर सकते हो, ताकि आपको वो जो डिजिटल कैसे ग्रो करना है उसकी सपोर्ट मिल सके, ठीक है। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी एक बार दोबारा शेयर कर देता हूँ आप सबके साथ। ऑलरेडी प्लीज जो लोग ऑलरेडी ज्वाइंट हैं वो लोग मुझे अप्रोच ना करें कि सर मुझे काम क्या करना है, मुझे आपके साथ स्टार्ट करना है। जिनको ऑलरेडी ज्वाइंट है वो सिर्फ फॉलो करें मुझे, कोई भी मेरा फॉर्म है जो वो ना फिल करे, ठीक है। सो दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, आई एम लकी सैनी, सबसे ऊपर लिखा है, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।